भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, बेशर्त समर्पण किसे कहते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, अगर कोई पूरी तरह से समर्पण कर देता है तो प्रश्न पूछने के लिए कुछ नहीं बचेगा। या तो मैं कौन हूँ का विचार करने से सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं, या जब कोई उस उच्चतम शक्ति के आगे स्वयं का पूर्ण समर्पण कर देता है। भगवान कहते हैं, नियति को जीतने या इस पर विजय पाने के दो ही उपाय हैं। एक उपाय यह है कि यह किसी की नियति है और यह जाने कि इससे आत्मा नहीं केवल अहम बंधा है, अहम का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा उपाय है कि प्रभु के आगे पूर्ण समर्पण करते हुए अहम का नाश कर दिया जाए। अपनी असहायता को अनुभव करें और कहें, मैं नहीं केवल तू है। आपको अपने मैं को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जब तक भक्त भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, तब तक समर्पण को पूरा नहीं माना जा सकता। संपूर्ण समर्पण तभी होगा जब तुम प्रभु के प्रेम और केवल प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहोगे, यहाँ तक कि उनसे मोक्ष पाने की चाहना भी नहीं करोगे। दूसरे शब्दों में, नियति को जीतने के लिए अहम को नष्ट करना ही होगा, भले ही आप इसे आत्म अनुसंधान के मार्ग से प्राप्त करें या भक्ति मार्ग को अपनाएं। आध्यात्मिक ज्ञान की चिंगारी सारी सृष्टि को इस तरह लील जाएगी मानो वह बारूद का ढेर हो। असंख्य जगतों का निर्माण अहम के दुर्बल और अस्तित्वहीन आधारों पर ही होता है, तो ज्ञान का बम पड़ते ही वे मिट जाते हैं। समर्पण की सारी बात कुछ ऐसी है जैसे आप गणेश की चीनी से बनी मूर्ति से चीनी चुराकर उन्हें ही अर्पित कर रहे हों। आप कहते हैं कि आप प्रभु को अपना शरीर, आत्मा और संपत्ति सौंप रहे हैं, परंतु क्या वे आपके हैं कि उन्हें आप अर्पित कर सकें। केवल आप यह कह सकते हैं, मैं आज तक इसी अनुचित कल्पना में रहा कि ये जो भी है वह मेरा है। अब मुझे एहसास हुआ कि यह सब आपका ही है और मुझे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि ये सब मेरा है। तुम्हें यह ज्ञान आ जाएगा कि केवल ईश्वर और आत्मा का ही अस्तित्व है। मैं या मेरा कोई अस्तित्व नहीं रखते, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, वही ज्ञान होगा। भगवान श्री रमण महर्षि अक्सर कहते थे कि आत्मा के प्रति निष्ठा ही सच्ची निष्ठा है, इसलिए यह आत्मान्वेषण तक लौट कर आती है। केवल स्वयं को समर्पित करना ही काफ़ी है। इस तरह की कल्पना ना करें कि ईश्वर आपकी देह से बाहर कहीं अस्तित्व रखता है। यह आपके भीतर है और आपको इसे सौंप कर देना है। आपको स्रोत की तलाश करके उसमें विलीन होना चाहिए। जब आप स्वयं को स्रोत से अलग मानते हैं, तभी यह प्रश्न करते हैं कि स्रोत कहाँ है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार मिठास अपना स्वाद नहीं ले सकती और कोई होना चाहिए जो उसका स्वाद ले, इसलिए एक व्यक्ति स्वयं सर्वोच्च नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह वह उस अवस्था का आनंद नहीं ले सकेगा। इसलिए हमें ईश्वर से परे अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहिए ताकि अपने आनंद को संभव बनाया जा सके। परंतु क्या ईश्वर चीनी की तरह जड़ या संवेदन शून्य है। कोई स्वयं को ही समर्पित करके सर्वोच्च आनंद पाने के लिए अपनी वैयक्तिकता को कैसे बचा सकता है। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि आत्मा उस दिव्य तत्व के पास जाने के बाद वही रहती है और उस सर्वोच्च सत्ता की रक्षा करती है। क्या सेवा शब्द से प्रभु को छल सकते हैं? क्या वह नहीं जानता? क्या वह इन लोगों की सेवा की प्रतीक्षा में है? क्या वह परम चेतना नहीं जो बदले में यह पूछे, तुम मुझसे परे कौन हो जो मेरी सेवा करना चाहते हो? यदि दूसरी ओर आप आत्मलीन हो जाते हैं तो आपका कोई निजी रूप नहीं बचता, तब आप स्वयं स्रोत होंगे। उस मामले में समर्पण क्या है? किसे और किसके? वैष्णवों में भी संत नमालवार कहते हैं, मैं भूल-भुलैया में मैं और मेरा से चिपका हुआ था, स्वयं को जाने बिना ही भटक रहा था। आत्मरूप को जानने के बाद
मैंने समझा कि मैं स्वयं ही तुम हो और जो मेरा है वह तुम्हारा है। इस तरह आप देख सकते हैं, स्वयं को जानना ही भक्ति है। अपने पारंपरिक सिद्धांतों के बावजूद वेदांत भी यह मानता है कि व्यक्ति उसी परम के अंगों के समान है। उनके पारंपरिक सिद्धांत भी यही कहते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा को शुद्ध करने के बाद उस परम को समर्पित करना चाहिए, तब अहम का नाश होता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक जाता है। इसके बाद वह अनंत का आनंद उठा सकता है। यह कहना कि कोई आदि स्रोत से अलग है, यह एक मिथ्या अभिमान है। इसे छल ही कहेंगे कि जो वह सही में है उसे ही साधना और फिर उसकी सेवा करना। क्या यह सब उसे नहीं पता होता? जब कोई समर्पण करना चाहता है तो अहम अपना सिर उठा लेता है और मनुष्य को उसे दबाने का प्रयास करना पड़ता है। समर्पण करना आसान नहीं है, अहम को मारना भी आसान नहीं है। जब ईश्वर स्वयं अपने अनुग्रह से मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं तो संपूर्ण समर्पण को पाया जा सकता है। डॉक्टर सैयद ने भगवान से पूछा, क्या पूर्ण समर्पण इस बात का सूचक नहीं है कि मुक्ति की इच्छा या ईश्वर को भी त्याग देना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि आपकी अपनी कोई इच्छा ना रहे। ईश्वर की इच्छा ही आपकी इच्छा होगी और आप उसमें ही राजी होंगे। तब डॉक्टर कहते हैं कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। अब बताएं कि पूर्ण समर्पण के लिए क्या चरण होने चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। मैं के स्रोत को खोजें और उसमें ही पूरी तरह से विलीन हो जाएं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपके भीतर एक असहाय भाव उभरे, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं। और फिर धीरे धीरे इस धारणा को विकसित करना होगा कि केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है, अहम का कोई अस्तित्व नहीं। दोनों ही तरीके एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण समर्पण ज्ञान या मुक्ति का ही दूसरा नाम है। हरि ओम तत्सत।